हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ब्लेस्ड हैं और आप सब लोग आशीषित हैं और मसीह की पनाह में हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हमारा लगातार प्रार्थना करना, हमारा निरंतर प्रार्थना करना, हमारा कॉन्टिन्यूस प्रेयर करना, हमारा रेगुलर प्रेयर करना हमारे लिए उन मसलों को, उन प्रेयर्स को जो हम बहुत सालों से, महीनों से कर रहे हैं, उनका उत्तर और उनका सलूशन कैसे आता है। अजीजों, आप सबके लाइफ में कुछ बातें ऐसी होंगी, कुछ प्रेयर्स ऐसी होंगी, कुछ मसले ऐसे होंगे जिनके लिए आप सालों से प्रेयर कर रहे होंगे, महीनों से प्रेयर कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास उनका आंसर नहीं आ रहा। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दृष्टांत दिया, लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसका 1 आयत, वहाँ पर बड़ा अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया है। और आज हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन से कि कैसे हम हमारी रुकी हुई प्रार्थनाओं का, जिनको हम लगातार करें, उनका आंसर, हम सोल्यूशन परमेश्वर से ले सकते हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। तो यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं एक न्यायी है जिसका काम है न्याय चुकाना, और एक विधवा औरत है जिसका एक मसला है, जिसका एक झगड़ा है, जिसका वो सल्यूशन चाहती है, जिसका वो हल चाहती है। उस न्यायी से वो विधवा क्या करती है, वो रेगुलर हर दिन जाकर, हर रोज़ जाकर उस न्यायी के पास अपने मुकदमे के लिए, अपने झगड़े के लिए, अपने मसले के लिए उसके सामने प्रार्थना करती है, उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि हे न्यायी, मुझे मेरे मसले का हल दे, मुझे मेरे इस झगड़े का सल्यूशन दे। और वो लगातार प्रार्थना करती है, वो डेली उसके पास जाती है, उसका दरवाज़ा खटखटाती है। जहाँ पर वो न्यायालय में बैठता है, उस न्यायालय का वो दरवाज़ा खटखटाती है और उससे प्रार्थना करती है कि मेरा न्याय चुका और मुझे इस झगड़े से बाहर निकाल, मुझे झगड़े से बचा। लेकिन कई महीनों, कई दिनों तक जब वो रेगुलर उस अपना निवेदन वहाँ पर अपने न्याय चुकाने के लिए उसके पास जाती रही, लेकिन जो न्यायी था वो उसकी निवेदन को, उसकी प्रार्थना को अनसुना करता रहा, इग्नोर करता रहा। लेकिन उस औरत ने, उस विधवा औरत ने उस न्यायी के पास जाना नहीं छोड़ा, उसका दरवाज़ा खटखटाना नहीं छोड़ा, उसे निवेदन करना नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा आया जब वो लगातार कॉन्टीन्यूस उसके पास अपनी प्रार्थना को लेकर जाती रही। एक समय आया कि उसका मन बदला, न्यायी का मन बदला, और न्यायी के मन में आया कि क्यों ना मैं इस विधवा औरत का, इसके मसले का मैं इसको सल्यूशन दूँ, क्यों ना इसका झगड़ा मैं हल कर दूँ। क्योंकि जो औरत है, जो विधवा औरत है, ये नहीं रुक रही है, ये लगातार डेली बिन नागे मेरे पास आती है और अपना निवेदन रखती है, और इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। तो वो इस बात को जब सोचता है कि इसने मेरी नाक में दम कर रखा है, जो लगातार ये कॉन्टिन्यू अपने उस झगड़े के सलूशन के लिए मेरे पास आती है, ये बात उसके मन को बदलती है और क्या करता है, वो उसके जो मसला है उसको हल कर देता है। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो औरत थी, जो विधवा औरत थी, वो लगातार वो कंटिन्यू अपनी प्रेयर को रखती थी। इसी प्रकार अजीज़ों, हमारी भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर हमारे पास नहीं आता, हमारी भी बहुत सारे मसले हैं जिनका सलूशन हमें नहीं मिलता। हम भी परमेश्वर के सामने कंटिन्यूस रेगुलर हम प्रार्थनाएं करके परमेश्वर के आगे हम उन चीज़ों का उत्तर ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, वचन में आगे लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाते हैं कि अगर वो न्यायी दिल का कठोर था, जो ना परमेश्वर से डरता था, ना लोगों की परवाह करता था, अगर वो इतना
गुनहगार होकर उस विधवा औरत का न्याय चुका सकते हैं, तो आप लोग तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आप तो धर्मी लोग हो, आप तो परमेश्वर की निज प्रजा हो, आप तो परमेश्वर के अपने लोग हो, और आपको परमेश्वर ने पूरे संसार से चुनकर अपने पास बुलाया है। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्यों ना सुनेगा। हालेलुया। इसलिए हम इस वचन से सीखते हैं कि हमारी रेगुलर प्रेयर करना, हमारा कॉन्टिन्यूस प्रेयर करना हमारे लिए हमारी अनआंसर्ड प्रेयर को उसका सल्यूशन लेकर आएगा, उसका आंसर लेकर आएगा। हालेलुया। आज आपके लिए मेरी प्रार्थना है इस वचन के वसीले से कि आज के बाद आपका कोई भी मसला है, आपका कोई भी झगड़ा है, आपका कोई भी निवेदन है, आपका कोई भी प्रार्थना है, आपको थकना नहीं है, आपको कॉन्टिन्यू प्रेयर करना है जब तक उसका आंसर, उसका उत्तर आपके पास नहीं आ जाता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आपकी लगातार कॉन्टिन्यूस प्रेयर करने में आपकी सहायता करे, मदद करे, और बड़ी जल्दी आप उस प्रेयर का आंसर अपने पास पाओ, प्रभु की महिमा को आप अपने जीवन में देखें। यीशु मसीह के नाम से मैं सबको ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ। आमीन।